नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश भर में लोकसभा चुनाव का दौर जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वहीं अगर चुनाव को लेकर बात की जाए तो 4 जो चरण हैं वो संपन्न हो गए हैं और कल के बाद यानी कि परसों 20 मई को 5वें चरण के मतदान होने हैं। ऐसे में कई तमाम सीटें हैं जो लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं और कई ऐसी सीटें हैं जिन पर चुनाव हो चुके हैं और माहौल जो है वो फिलहाल के लिए शांत हो गया है। लेकिन अभी बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कई सीटें ऐसी भी हैं और कई मुद्दे इस प्रकार के भी उठे हुए हैं जिसको लेकर देश भर में चर्चाएं हो रही हैं। खास करके बात की जाए समाजवादी पार्टी और बसपा की, क्योंकि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं अपने दरवाजे खोल दिए हैं और आकाश आनंद को आमंत्रित कर दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मायावती ने अपने ही भतीजे के खिलाफ ये निर्णय लिया था कि उन्हें 2 महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया था, कोऑर्डिनेटर पद से और उत्तराधिकारी पद से उन्हें हटा दिया गया था। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आकाश आनंद बीजेपी को लेकर जिस तरीके के बयान दे रहे थे वो बिल्कुल सही बयान थे और उन्हें एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए और उन्हें पार्टी में शामिल करना चाहिए। तो इसको लेकर अब तमाम सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि क्या अखिलेश यादव कहीं ना कहीं आकाश आनंद को समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं? क्या आकाश आनंद बसपा को छोड़ अपनी बुआ के साथ धोखा करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे? क्या मायावती एक बार फिर समाजवादी पार्टी का रुख करती नजर आएंगी और एक बार फिर एक बड़ा गठबंधन बनेगा? इसी तरह के आज तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमीन मौजूद है और नाजमीन से जानेंगे कि नाजमीन, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं अब आकाश आनंद का समर्थन कर दिया है, जिस प्रकार से मायावती ने उनके खिलाफ निर्णय लिया था और उन्हें 2 पदों से हटा दिया था, तो ऐसे में उनकी प्रतिक्रिया सामने ये आई कि आकाश आनंद ने क्या ही बोला था। इससे ज्यादा बुरा तो बीजेपी पार्टी बोलती है और अगर आकाश आनंद ने उन्हें बुलडोजर की सरकार ना बताकर उन्हें आतंकवादी की सरकार बताए तो इसमें गलत ही क्या है? तो ऐसे में ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की ओर आकाश आनंद अपने कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे और एक बार कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो, या फिर वो ये भी संकेत देना चाहते हैं कि मायावती जो दीदी कहा जाता है जिनको, तो क्या मायावती एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने और दोनों एक साथ चुनावी मैदान में उतरे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर हम मायावती के भतीजे आकाश आनंद के बारे में चर्चा करें, जैसा कि आपने कहा कि 2 महत्वपूर्ण पदों से उन्हें हटा दिया जाता है, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से और बसपा के उत्तराधिकारी पद से उन्हें हटाया जाता है, ये कहते हुए कि वो अभी परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, मैच्योरिटी उन्होंने नहीं आई है कि राजनीति में किस तरीके के बयान देने हैं या राजनीति में किस तरीके से अपने आप को मजबूती के साथ वहां पर जमाए रखना है। मायावती ने उत्तराधिकारी बनाया तो सही, लेकिन जो पद छीना उसके बाद कहीं ना कहीं आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई कि आकाश आनंद क्या करेंगे। क्योंकि आप देखिए कि जो मायावती 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, कुल मिलाकर यहाँ पर 15 सीटें जीती जाती हैं, जिसमें से 10 सीटें उनके खाते में आती हैं, 5 सीटें सपा के खाते में आती हैं और मायावती गठबंधन पर इल्ज़ाम लगाते हुए गठबंधन को तोड़ देती हैं कि अगर मैं अकेले चुनाव लड़ती तो इससे ज़्यादा सीटें मैं यहाँ पर जीत सकती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की वजह से मैं सीटें नहीं जीत पाई। तो नाजमीन, क्या लगता है कि जिस प्रकार से मायावती जो ये एकला चलो की रणनीति अपना रही है, क्या ऐसे में सच में वो फायदा उनको मिल सकता है जो गठबंधन के साथ रहते हुए वो कहती नजर आई कि मुझे नहीं मिला, इससे ज्यादा तो मैं अकेले रहते हुए कहीं ना कहीं जीत हासिल कर पाती? तो ऐसे में ये फायदा उन्हें मिल सकता है अकेले रहते हुए? देखिए, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देना चाहूंगी। पहले जहां आकाश आनंद को लेकर आपने बात कही कि क्या सपा की तरफ बढ़ सकते हैं, इसके कई कारण बताए जाते हैं। एक तरफ मायावती का अपने भतीजे को ना समझाना, सीधा
सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट के माध्यम से कह देना कि अभी परिपक्व नहीं है, इसलिए पद से हटाया जा रहा है। लेकिन विपक्षी पार्टियों का आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह मायावती काम कर रही है। मायावती नहीं चाहती हैं कि उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी को लेकर ऐसे बयान दिए जाएं कि भारतीय जनता पार्टी नाराज हो जाए। देखिए, दानिश अली के मामले में आपको बता दें कि जब राज्यसभा के अंदर हंगामा हुआ, रमेश बिधूड़ी ने यहाँ तक कि दानिश अली को आतंकवादी कह दिया था, उग्रवादी कह दिया था। यहाँ पर मुल्ला शब्द का इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे, कई और शब्दों का इस्तेमाल वो करते हुए दिखाई दिए थे जो आप नहीं बोल सकते हैं उन शब्दों को। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बावजूद जब दानिश अली के समर्थन में वो नहीं उतर सकती हैं, तो आकाश आनंद को इन 2 पदों से क्यों हटा सकती हैं? आप देखिए, आकाश आनंद ने भी तो उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया कि आतंकवादियों की सरकार है। अब देखिए, देश विरोधी गतिविधियों या बयानों को इस तरीके से आप सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते हैं और ना ही कहना चाहिए। लेकिन जब पार्टियों की तरफ नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भरे सदन के अंदर अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पर ना ही कार्यवाही होती है, ना ही दानिश अली के समर्थन में मायावती आती है, बल्कि कहती हैं कि वो पार्टी के निर्देशों के तहत नहीं चल रहे थे, इसलिए हमने उन्हें निष्कासित कर दिया। आपने अपने एक सांसद को निष्कासित कर दिया, अपने भतीजे को पद से हटा दिया। तो आप देखिए कि मायावती तो बिल्कुल डर चुकी हैं। आज की राजनीति में मायावती जो डरी हुई हैं, इसका असर उनके वर्गों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें अब दूसरे सवाल का जवाब आ जाता है कि क्या वर्ग की बात की जा रही है। यहाँ पर मायावती ने अपनी पार्टी का गठन बहुजन समाज पार्टी, यानी कि यहाँ पर पिछड़े वर्गों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, उन वर्गों के लिए जो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर समझते हैं, जिनकी आबादी ना के बराबर कही जाती है, या कहीं की आबादी है भी तो उनके हित के लिए ना ही उन्हें आरक्षण दिया जाता है, ना ही उन्हें अन्य बड़े कामों में शामिल किया जाता है। आज भी भेदभाव जाति के आधार पर किया जाता है। तो ऐसी कई स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। उस वक्त पर मायावती ने खूब वोट बटोरे इन तमाम वर्गों के जरिए और सूबे की मुख्यमंत्री भी बनी। और आज का समय है कि हर पार्टी इन्हीं वर्गों को लेकर चलती है, इन्हीं के उत्थान की बात करती है, जिसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी आ जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद को देखिए, आज वो ही राह पर चल रहे हैं जो मायावती चलती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो भी उत्तर प्रदेश में SC ST को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी सभी वर्गों को लेकर बात करती है। तो आज के समय में जो मायावती जिस आधार पर अकेले जीत सकती थी, उस आधार पर आज अकेले चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उनके सामने कई चुनौतियां हैं, कई पार्टियां हैं और दिग्गज पार्टियां हैं जो सभी वर्गों के बारे में इनसे ज्यादा बेहतर समझती हैं। ये बात तो कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि जो समय पहले था वो समय अब नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां बीजेपी नारा लगा रही है 400 पार का, तो ऐसे में मायावती का इस समय इस लोकसभा चुनाव में 2024 के चुनाव में जीत हासिल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल माना जा सकता है। लेकिन नाज़मीन, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने ये बयान दे दिया और जिस प्रकार से मायावती के निर्णय पर सवाल खड़े हुए, तो ऐसे में ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब मायावती ने ऐसा किया हो। उन्होंने अपने छोटे भाई यानी कि आकाश आनंद के पिता के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। तो ऐसे में ये सवाल बन जाता है कि पिता के साथ वही हरकत हुई, फिर बेटे के साथ भी वही हरकत हुई। तो ऐसे में मायावती आखिर जताना क्या चाह रही है, करना क्या चाह रही है? क्योंकि जिस प्रकार से बाप बेटे दोनों के साथ कुछ इसी प्रकार से ये तमाम जो है निर्णय लिए गए, उन्हें पार्टी से बाहर किया गया, फिर उन्हें दोबारा बहाल किया गया। तो ऐसे में आकाश आनंद क्या एक बार फिर से पार्टी में दोबारा वापसी कर सकते हैं या नहीं? देखिए, पार्टी का हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि वो मायावती से अलग हैं या फिर वो पार्टी के समर्थन में नहीं है। वो पार्टी का हिस्सा तो है, बस उन्हें 2 पदों से हटाया गया है। अब ऐसे में आकाश आनंद तो कह देते हैं कि जो बसपा सुप्रीमो का जो फैसला था वो सर्वोपरि है, हम उनका सम्मान करते हैं और इस फैसले पर हम भी कायम रहेंगे। लेकिन आकाश आनंद का कुछ वक्त पहले एक बयान सामने आया जिसमें वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। जब पूछा जा रहा था कि कन्नौज से क्या चुनाव जीतते हुए
नजर आएंगे तो वो कहते हैं कि बिल्कुल अखिलेश यादव को चुनाव जीतना चाहिए, राजनीति में मंझे हुए नेता के रूप में देखे जाते हैं, मेरे बड़े भाई के रूप में देखे जाते हैं। तो आकाश आनंद ने उस वक्त अखिलेश यादव का समर्थन किया। आज का वक्त है कि अखिलेश यादव का बयान सामने आता है जब वो ये कहते हैं कि जब लड़ाई विचारधाराओं की है तो आकाश आनंद की बात करें तो उनके शब्द इतने कड़े नहीं थे कि जिसकी वजह से मायावती को एक्शन लेना पड़ जाए। इसलिए वो कहते हैं कि आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक सोच के खिलाफ, नकारात्मक नैरेटिव के खिलाफ जो आवाज बुलंद की है, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं राजनीति में। तो आकाश आनंद ने सच कहा है, सच का रास्ता अपनाया है और एक मौका आकाश आनंद को जरूर मिलना चाहिए। तो अखिलेश यादव भी यहाँ पर तारीफ करते हुए नजर आए। तो आप देखिए कि वो बसपा के साथ तो है ही, बस अब आकाश आनंद के फैसले पर निर्भर करता है कि क्या वो साथ ही रहना चाहते हैं या फिर सपा की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो भी तारीफ कर रहे हैं, उधर से भी कहीं ना कहीं आकाश आनंद को लेकर समर्थन जताया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आकाश आनंद क्या कदम उठाते हैं, क्या सपा की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं या फिर नहीं। जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने खुले तौर पर, खुले मंच पर कहीं ना कहीं आकाश आनंद का समर्थन कर दिया है, तो ऐसे में ये सवाल तो खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार जहां एक तरफ आकाश आनंद अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी कहीं ना कहीं आकाश आनंद का समर्थन कर दिया है। तो ऐसे में क्या मायावती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या आकाश आनंद समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं? और जिस प्रकार से आकाश आनंद को पार्टी के 2 पदों से हटाया गया है, ऐसे में मायावती की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। युवाओं का जो वोट बैंक है, क्या वो अब उन्हें नहीं मिलने वाला है? ऐसे तमाम जो सवाल हैं जो कहीं ना कहीं खड़े होते रहेंगे जब तक 4 जून को उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है उत्तर प्रदेश में बसपा और समाजवादी पार्टी को लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज।